नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट खुली थी, 30 पॉइंट नीचे ओपन हुई, उसके बाद 80 पॉइंट नीचे गई। लेकिन जब मैं देखने के अभी बाल बोलने के लिए तैयार हो रहा था, 175 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 480 पॉइंट नीचे और संभावना और नीचे जा सकती है। मैं सोच रहा था इतने दिन ऊपर जा रही है, कहीं न कहीं नीचे आना चाहिए क्योंकि अमेरिका में 3 दिन से मार्केट नीचे आ रही है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब हैं, जो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि लगातार डॉलर बेच रहे हैं, ताकि रुपये स्टेबल रहे और एक समय उसको ₹86.95 तक लेके चल गए हैं, 86.95। उसके बाद गोरे आए और डॉलर की माँग की और आज फिर से ₹87.43 तक पहुँच गई है। रुपये बहुत वीक है। गोल्ड में ₹15 की करेक्शन है। ₹9,215 में गोल्ड मिल रहा है चेन्नई में। 822 कैरेट गोल्ड है। तो ये रहा न्यूज़। पहले हम अमेरिका की न्यूज़ देखते हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व का मीटिंग हो रहा है जैक्सन होल में। ये जेरोम पॉल का आखिरी मीटिंग होगा जैक्सन होल में, जहां वो गवर्नर रहेंगे, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अगली बार उनको रीनॉमिनेट नहीं करेंगे। उसके उनका टर्म एंड होती है, लेकिन उसके पहले ही ट्रंप बोर्ड में मेजॉरिटी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुक नाम का एक फेडरल गवर्नर को निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फ्लैटली कह दिया है कि वो रिजाइन नहीं करेंगी। तो ये कशमकश चल रही है। अभी तक सेंट्रल बैंक का इंडिपेंडेंस बरकरार है, लेकिन ये सिर्फ अगले 6 महीने के लिए है। मई तक ये एंड हो जाएगा। नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर में कांग्रेस हाथ बदल जाएगा। तो लगता है साफ बात है कि अमेरिका में अगले 1 ढाई साल के लिए टर्मोइल होगा और मार्केट प्रेशर में रहेगा। अमेरिका में ये भी कह रहे हैं कि जैक्सन होल में मिस्टर पॉल के स्पीच से क्या एनवीडिया की रिजल्ट्स मार्केट डायरेक्शन के लिए और मान्य रखती है, क्योंकि जो S&P 500 है उसमें एनवीडिया की स्टॉक की 9% लगभग की वेटेज है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो वो एनवीडिया की स्टॉक राइज होती है, तो मार्केट को भी वो पुल कर सकती है। S&P 500 आज हाईली ओवर वैल्यूड है और लगभग 29 टर्म्स अर्निंग्स है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्वेस्ट किए गए हैं, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में MIT में एक पेपर आया था और वो पेपर 26 पेजेस लॉन्ग है। मैंने मेरे भाई के साथ इंग्लिश में उसको डिस्कस किया है, हमारे सिस्टर चैनल बी रिच में। उसका लिंक मैं नीचे डालता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है उसको डिटेल में सुनने के लिए वो लिंक को यूज़ करके उसमें एंटर कर सकते हैं। ये रहा अमेरिका की न्यूज़ और मार्केट हाईली वोलेटाइल है अमेरिका में। पिछले 2-3 दिनों से टेक स्टॉक्स में करेक्शन है। भारत में बैंक की न्यूज़ के साथ हम स्टार्ट करते हैं। 3 बैंक्स के बारे में न्यूज़ है। पहला बैंक है इंडसइंड बैंक। वो NSIC नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से साथ टाई अप की है, ताकि लोअर लेवल एमएससी और MSME लोगों को वो कर्ज दे सकते हैं। चेयरमैन ने कहा है कि उन्होंने सारी लेगेसी इश्यूज को फिक्स कर चुके हैं, अब नया बिगिनिंग करेंगे। बोर्ड ने राजीव आनंद को ऑफर दे दी है कि वो MD 3 साल के लिए बना रहे हैं। तो एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है ये हिंदुजा बेस्ड बैंक। ये भी हिंदुजा ने ऑफर की है, अगर आरबीआई अप्रूव करती है वो $3.5 बिलियन इस बैंक में इन्फ्यूज करने के लिए तैयार है। तो मुझे राजीव आनंद को पर्सनली पता नहीं, मैं कैरियर ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने पिया शेषाद्री और वैदिक रदत को ट्रैक की है और उनकी तरफ पर्सनल डिटेल्स मुझे इधर पता नहीं। लेकिन और एक 300-400 रुपया
रन अप हो सकती है जब मार्केट बूम होती होगा। तो अगर आपने इंडसइंड बैंक को कंसीडर किया है, तो आप वेट कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिल सकता है फ्यूचर में। दूसरी बैंक की बात मैं करना चाहता हूँ, कर्नाटका बैंक के बारे में, जिसको मैंने बहुत सारे दिन रिकमेंड किया है। आप लोगों को कंसीडर करने के लिए कहा था मैंने। तो वो बैंक में न्यूज़ है कि रघुराम भट्ट, जो क्लर्क के लेकर जीएम तक वही ब्रांच में सफ़र किया, उनको सीईओ बनाया है। उन्होंने कहा है जो 74,000 करोड़ का लोन है, उसे बढ़कर वो 85,000 करोड़ लोन तक पुश करेंगे, और ये लार्जली एग्रीकल्चर, रिटेल और एमएसएमई में होगा। उन्होंने कहा है कि जो मिड लेवल कॉर्पोरेट लोन दिया है उनका, वो स्ट्रैटेजी ठीक नहीं रहा और उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसफुली वहाँ से एग्जिट करेंगे, और बैंक स्लोली ग्रोथ पाथ में आएगा, लेकिन हाईली डिफेंसिव बैंक है। तो ये रहा कर्नाटका बैंक की न्यूज़। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आईडीएफसी बैंक के बारे में, जिसे मैं फ़ैन हूँ उस बैंक का। उसमें एक डिटेल्ड मिंट आर्टिकल में आया कि उन्होंने अपना जो कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू की थी, वॉनबर्ग पिंकस और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स को, उन्होंने दोनों कन्वर्ट कर ली 60 रुपीस पे। प्रॉफिट्स बढ़े हैं, लेकिन पहला फंड रेस उन्होंने किया ताकि वो लेगेसी कॉर्पोरेट लोन्स को डील से ट्रैक कर कर उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। दूसरी बार वो भी उन्होंने फंड्स रेज की ताकि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। मैं वैद्यनाथन फुली कॉन्फिडेंट हूँ, 5 साल के लिए वेट कर सकता हूँ। अगर आप 5 साल के लिए वेट नहीं कर सकते, इस बैंक को अभी से एग्जिट करें। हमने 28 से लेके 50 रुपया का कॉल दिया था, और वो ऊपर जा रही है, और 60 रुपया में एग्जिट कंसिडर से कर सकते हैं। अगर आप नर्वस हो तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा, मुझे वैद्यनाथन पे पूरा भरोसा है। टीवीएस मोटर्स ने अनाउंस किया है कि वो 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं कार्गो के लिए। ये बजाज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ डायरेक्ट कंपटीशन है, और एक नया स्कोप ओपन करती है टीवीएस मोटर्स को। लो एंड कमर्शियल व्हीकल्स वो कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुली मार्केट करेंगे। दूसरी बात ये है कि हीरो होंडा की फॉर्मर सीईओ एंड ओरिजिनल सीएफओ निरंजन गुप्ता ने इसीलिए नौकरी छोड़ा था। वो जाके हिंदुस्तान यूनिलीवर में सीएफओ बनने वाले हैं प्रिया नायर मैडम के अंडर। लेकिन हमको हिस्ट्री बोलता है कि अच्छा टैलेंट एचयूएल में टिकता नहीं है, वो बाहर जाती है। दो लोग ऐसे, आर गोपालकृष्णन ने टाटा को चेंज किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और रिटायर हो गए। दूसरा आदमी जो है वो है बीपी बालाजी। अभी वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की चेयरमैन बनेंगे। अभी तक वो जेएलआर के चेयरमैन हैं एंड ओवरऑल टाटा मोटर्स के सीएफओ हैं। ये रहा ऑटो सेक्टर की न्यूज़, जहां निरंजन गुप्ता ने इसको छोड़ के हीरो होंडा को रिजाइन किए थे, वो जाके हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन करने वाले हैं। न्यूज़ रिपोर्ट है मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में कि रिलायंस की रिटेल की सेल्स पीटर आउट हो रही है। इसके बावजूद उन्होंने जाके अच्छे ब्रांड्स जैसे केल्विनेटर और कैंपा को खरीदा, फिर भी सेल्स नहीं आ रहे हैं, रिटेल सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आईटीसी की वॉल्यूम्स गिर सकती है, क्योंकि जीएसटी बढ़ रहा है, लेकिन उसमें क्लैरिफिकेशन आया था सिन गुड्स पे टैक्स नहीं बढ़ेगा, वही की वही रहेगा। फिर भी अगर बदल गया तो भी मेजर अपसेट नहीं होगा, क्योंकि आईटीसी की मेन जो बिजनेस ग्रोथ आ रही है वो नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स से। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई तो हर बार हम वीडियो जब डालते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।